आइए सबसे छोटा 62 दिखता है 62 में कहता है, आ जाइए बोर्ड पर श्रीमान जी। एक दुकानदार यदि पंखे का विक्रय मूल्य 400 से घटा के 380 कर से 400 से 380 कर दे तो उसके हानि प्रतिशत में 2 का वृद्धि हो जाता है। यानी हानि होता है वो सीपी पे, सीपी होता है एक्स और एक्स का 2% ही होता है 20 रुपया। यानी 400 के बदला 380 20 रुपया कम कर देता है तो हानि भी 2% कम हो जाता है और हानि क्रय मूल्य पे होता है, अर्थात एक्से का 2% बराबर 20 है। तो सीपी हमसे पूछता होगा कि क्या हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 1000। अगर सीपी पूछे तो यही आंसर, आगे भी कुछ पूछता होगा तो देखेंगे आगे कुछ कह रहा है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यही आपका आंसर। 63 कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2.5% हानि पर, देखिए 400 पर बेचता है हानि होता ही है, 380 पर बेचेगा तो भी हानि होगा। तो भाई जितना सीपी कम करते जाएंगे हानि का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। तो 400 का बदला 380 20 रुपया कम कर देने के कारण हानि 2% बढ़ गया। यानी हानि किस पे, क्रय मूल्य पे। एक्स का 2% बराबर 20 और 20% के कारण 2%। क्लियर, दोनों को हमने बराबर कर दिया, सीपी ऑटोमेटिक निकल गया, हानि क्रय मूल्य पे होता है। 63 कहता है क्या कि एक वस्तु का 2.5% हानि पर बेचा गया, सीपी 100x हानि पर बेचा गया यानी 97.5x। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। आ जाइए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। सीपी 100x 2.5% हानि का मतलब होता है 97.5x। कहता है यदि वह उसे 100 रुपया अधिक पर बेचता, 100 रुपया अधिक पर बेचता तो 7.5% का लाभ होता। क्लियर, 2.5% हानि पर बेच रहे हैं, 100 रुपये अधिक पर बेचते तो 7.5% का लाभ होता। करेंगे तो 10x बराबर होगा 100 और x का मान होगा 10 और सीपी हो जाएगा 1000। अगर सीपी पूछे तो यही आंसर होगा, अगर कुछ और पूछता होगा तो कुछ और करेंगे। कहता है 12.5% लाभ कमाने हो तो विक्रय मूल्य का क्या होगा, लाभ कमाना है 12.5% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1000 गुणे 112.5/11125 हो जाएगा। कहीं आपत्ति लगे क्वेश्चन को एक बार देखिए, बोर्ड पर देखिए, कोई भी चीज़ लगे हम अपने मन से लिखे हैं तो पूछिए। 63 के बाद 68 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। अगर वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितने % का लाभ, 10% का लाभ। कहीं पर संख्यात्मक मान नहीं दिया है तो सीपी अगर 100 है और लाभ कमाता है वो 10% तो एसपी मेरा हो जाएगा 110। कहता है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यानी सीपी 100 10% लाभ यानी विक्रय मूल्य 110। यदि नया एसपी दुगुने मूल्य पे बेचता है, दुगुने मूल्य मतलब 220 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत, 100 का सामान 220 में बेचता है तो 120% का लाभ होगा डायरेक्ट। 100 के 7% ज्ञात करने का जरूरत नहीं होता है। 68 के बाद हमें दिख रहा है 69 में कहता है क्या कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेचा, 10% हानि में, यदि 20% कम पे खरीदा होता, यानी सीपी अगर 100x है और हानि इसका है 10% तो एसपी हो जाएगा 90, 10% हानि पर बेचा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह 20% कम पे खरीदा होता, नया 20% कम पे खरीदा होता यानी 80x में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक पर बेचा होता, 55 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता 40%। क्रय मूल्य 100 10% हानि यानी 90x पे बेच रहा है। यदि 20% कम पे खरीदा होता यानी ये 80 में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा होता, ये सीपी ये एसपी तो 40% का लाभ। तो ये 80x गुने 140/100 और 90x प्लस हो जाएगा कितना 55। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इससे निकलेगा x निकलेगा और 100x आपका आंसर होगा। यही आपसे पूछ रहा होगा सीपी। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 69 के बाद क्वेश्चन देखिएगा, 69 के बाद 71 दिखता है। 71 में कह रहा है किसी वस्तु को 138 के बदला 156
138 के बदले 156 पे बेचने पर लाभ दुगुना हो जाता है। CP है X, इस पे बेचते हैं तो भी लाभ, इस पे बेचते हैं तो भी लाभ, पर ये दुगुना है तो लाभ हो जाता है। यानी SP में से CP घटाएंगे तो लाभ, और SP में से CP घटाएंगे तो लाभ। ये दुगुना है इसलिए दूसरे गुना इसको करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। दुगुना ये है, बराबर करने के लिए छोटका को गुना करते हैं। क्लियर? हाँ, इससे ये दुगुना है तो बराबर करने के लिए इसको दूसरे गुना करेंगे। आपसे हम दुगुना है तो दुगुना किसको करेंगे? इधर किधर? छोटका को ना गुना करेंगे। अब ये आ जाएगा, गुना कीजिएगा S निकल जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 71। 71 के बाद हमें दिखता है 74। 74 में कहता है क्या कि एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 20% लाभ पर, शेष के आधे को 20% हानि पर और शेष को क्रय मूल्य। यानी 2 बार आधा आधा करता है तो कुल CP 400 मान ले। 400 किस लिए मान लिए कि 2 बार आधा आधा करेगा ना, फिर भी 100 नहीं टूटेगा। कहता है आधा को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर ये हुआ। शेष का आधा यानी शेष 200 का आधा 100 को इसने बेचा, कितना % हानि पर बेचा है? 74। 20% हानि नहीं, 74 20% हानि पर 80/100। और शेष को क्रय मूल्य पे ही, शेष को यानी 100 का 100 पे ही बेच लिया। ये किए, ये हो गया 240 प्लस हो जाएगा 80 और प्लस हो जाएगा 100, यानी होगा 420। 420 होगा ना जी। अच्छा वाला 400 का सामान 420 में बेच रहा है तो 420/400 गुने 100, 5% का लाभ। क्लियर? देखिए 400 हमने लाया कहाँ से, तो व्यापारी है पहले आधा। अच्छा सुनिए ना, 400 कहाँ से लाए पहले? वो आधा को आधा, यानी 400 को आधा करेगा 200, 200 का आधा करेगा 100, यानी प्रतिशत नहीं टूटे इसलिए हमने 400 मान लिया। 100 भी मानते तो भी चलता, X मानते तो भी चलता, तो हमने 400 माना अपने विवेक बुद्धि से। आधा को आधा मतलब इसका 200 को 20% लाभ पर, शेष का आधा यानी 100 को 20% हानि पर और शेष को क्रय मूल्य पे, यानी मेरा कितना होगा 420। 400 का सामान 420 में बेच लिए, लाभ प्रतिशत लाभ बट्टा CP गुने 100, 20/400 होगा। अगर 420 कर देते तो SP वो नहीं होता है, यानी लाभ बट्टा CP। 400 आधा किए, हाँ 200 का आधा, फिर आधा किए, फिर 100 का। 400 का आधा किए 200 और 200 का आधा किए 100, तो 100 फिर बच गया ना। 400 में से 200 आधा करके निकालिए तो मेरे पास 200 बच गया, फिर इसमें 100 निकाल, फिर 100 नहीं बच गया। तो देखिए 200 100 100 400 पुर गया। चलिए 74 के बाद 76, 76 में कहता है क्या, एक बेईमान दुकानदार झूठा बाट का प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदने में भी 10% धोखा और बेचने में भी 10% का धोखा करता है तो लाभ %। देखिए सेम सिचुएशन है, जितना ही खरीदने में उतना ही बेचने में करे, तो इसका मतलब हुआ कि इधर से ज़्यादा ले लिया और इधर से भी ज़्यादा। इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला कब होगा? जब समान होगा तब 10% खरीदने। इसके लिए सूत्र होता है 2A + A² 100। खरीदने में भी 10% और बेचने में भी 10%, अर्थात 21% का लाभ। परंतु ये समान सिचुएशन रहे तो खरीदने में भी 10 और बेचने में भी 10। तब अगर अलग अलग रहे तो खरीदने में 20, बेचने में 10, बेचने में 10, खरीदने में 20, तो अलग अलग रहे तो फार्मूला यूज नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ी सॉलिड सा एक कॉन्सेप्ट है, वो देखिए। कहता है कि खरीदने में 10% हमने खरीद लिया और बेचने में भी हमने 10% बेच लिया, तो लगता है कि जैसे कि 20% हमने लाभ कमाया। परंतु जो खरीदने में 10% खरीदा तो वो हम 1 किलो का स्थान पर क्या खरीदे, 1100 खरीदे, वो तो डायरेक्ट 10% आपको फायदा हो गया। पर वो क्रय मूल्य है ना, उस 100 को भी तो बेचेंगे, 100 ग्राम को भी तो बेचेंगे, 10% लाभ। तो क्या करना होगा कि खरीदने में 10, बेचने में 10 और 200 का 10, यानी 21%। अगर खरीदने में 20 और बेचने में 10, तो खरीदने में 20 और बेचने में 10, खरीदने में 20, बेचने में 10 और 20 का 10, यानी 32%। खरीदने में 20, बेचने में 20 और 20 का 20। खरीदने में 30% और बेचने में 20%, 30 का 20%। बस
कर देना, सिंपल सी बात। यानी जो हम खरीदने में 1000 की जगह पर 1100 खरीदा तो 100 तो ऐसे ऑटोमेटिक मेरा बेनिफिट हो गया, पर वो 100 क्रय मूल्य है ना, उसको भी तो बेचेंगे, उसमें भी 10% कमाएंगे, इसलिए 21% हो जाता है। 76 76 के बाद क्वेश्चन आएगा 77। 77 में कहता है क्या कि एक वस्तु का जोड़ा 37 रुपया में 15% बट्टा पे खरीदा गया है, ये एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया। तो देखिए एपी हमें पता नहीं है और एसपी हमें पता है 37 रुपया 40 पैसा, और छूट है वो है आपका 15% का बट्टा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो बहुत आसान से एपी पे छूट प्रतिशत करने के बाद 37.40 होता है, एक्स निकलेगा और यही आंसर। कहीं आपत्ति लगे, कोई भी चीज़ गड़बड़ी लगे तो पूछिए, नहीं तो एक बार किताब के क्वेश्चन को देखिए। 77 के बाद क्वेश्चन आएगा 81 में कहता है क्या कि एक व्यक्ति अपने घर और एक मकान प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा, प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य, एक पे 20% का लाभ तो दूसरे पर 20% का हानि, अर्थात आंसर होगा 4% का हानि। यानी विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत समान, तो लाभ हानि का स्क्वायर बट्टा 100। इस क्वेश्चन में आराम से आपको करना था 20 का स्क्वायर बट्टा 100 अर्थात 4% का हानि। हमने 2 सिचुएशन बताया, अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो न लाभ होता है न हानि होता है। अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो सदैव हानि ही होता है। सूत्र होता है लाभ अवलिक हानि का स्क्वायर बट्टा 100। पर प्रतिशत समान रहे तो, अभी हमने प्रैक्टिस में आपने अलग अलग कर दिया था, विक्रय मूल्य करके और अलग अलग कर दिया, तो फिर प्रोसेस से निकालना होगा, एसपी से सीपी निकाल के लाभ हानि करना होगा, जो कि सब आदमी कहें बड़ी लंबा हो गया था, फोटो खींचे नहीं, वो वाला क्वेश्चन। आइए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 81 के बाद हम चलेंगे 83 में कहता है क्या कि एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा, तो उससे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी एगो का एसपी भी 4,000 और दूसरे का एसपी भी 4,000। एक को दोनों को 4,000 बेचा, एक पर 25% का लाभ हुआ, इस पर लाभ है 25%, तो इस पर हानि हुआ होगा, हानि 60%। क्लियर। एसपी से सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालेंगे तो 4,000 और 100 बट्टा 125, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 चौक होगा 3200। अब बताइए इसका सीपी क्या होगा। दोनों का अगर एसपी है 8,000 तो सीपी तो दोनों का 8,000 होगा ना, तब ना लाभ हुआ ना हानि। अगर इसका सीपी 3200 तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 4800। कहाँ से 4800 लाए, अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 8,000 है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो उतना ही होगा, तब तो ना लाभ हुआ ना हानि। अगर एगो का क्रय मूल्य 3200 निकलेगा तो दूसरे का क्रय मूल्य 48। हानि पर कितना पे बेचा, तो हानि प्रतिशत, हानि हुआ है 800 का 4,000 पे गुने 100, 1 2 1 2 ये कर दिए 20%। ओ गलती, 4800 होगा नीचे जी, 800 बट्टा देखिए 2 का विक्रय मूल्य 4,000, 8,000 अगर विक्रय मूल्य है तो कुल विक्रय मूल्य भी 8,000 होगा, तब तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। एगो का क्रय मूल्य निकल गया तो दूसरे का क्रय मूल्य हमने निकाला। अब इसको काटेंगे, 16 2 बटा 3 आता है, दूसरे को 16.2/3% हानि पर बेचा। कुछ कॉमन सेंस लगाना था, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ था, अगर जितना विक्रय मूल्य उतना ही क्रय मूल्य होगा, तभी ना लाभ होगा ना हानि होगा। 83 के बाद 85 में कहता है क्या कि राहुल ने एक स्कूटर उसके मूल्य का 13/15 पे खरीदा और उसको मूल्य से 12% अधिक पर मूल्य बेच लिया। 13/15 का मतलब क्या हो गया कि मूल्य था उसका 1500 और सीपी उसने कितना में किया 1300 में। जो मूल्य था मूल्य लेकर के 1500 का सामान हमने कितना खरीदा 1300। और नया एसपी बेचे कैसा, जो मूल्य था ना उससे 12% अधिक पर बेच लिए। जो मूल्य था उससे 12%, जो लिखा हुआ मूल्य से उससे 12% अधिक पर हमने बेच लिया। ये काट दिया
ये हो जाएगा 15 गुने होगा 112। ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। तो 12 को 15 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 560, 2 1 1 0 8 6 1680, 1680 ना। CP 1300 है, SP 1680 है, यानी 380, 1300 पे ही लाभ होता है, लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। देख लिए, कहीं दिक्कत लगे, कोई भी काम हम आपको बिना बताए हुए कर लिए हो तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन 85 के बाद आएंगे 1 वर्ष 86 पे। छियासी नंबर क्वेश्चन पे कहता है क्या, एक व्यक्ति 90 दीवाल घड़ी खरीद कर 40 घड़ी को 10% लाभ पर और 50 को 20% लाभ पर बेच दिया, यदि सभी को 15% लाभ पर। यानी कुल 90 को घड़ी है, संख्या 90 को, प्रत्येक का CP x रुपया। 90 गो में से क्वेश्चन नंबर 88 है। 90 गो में से कहता है 40 घड़ी को 10% लाभ पे, यानी 40x को 10% लाभ पे और 50x को 20% लाभ पर। सिर्फ लाभ ही लाभ दिए। यदि सबको 15% लाभ पर बेचता तो 40 रुपये कम मिलता। अगर यही 90x को 15% लाभ पर बेचा तो इसे कितना रुपये कम मिलता, तो 40 रुपये कम मिलता। देखिए, घड़ी 90 गो है, घड़ी का दाम तो नहीं है, प्रत्येक घड़ी का CP कितना है, x रुपया है। 40 को घड़ी, यानी 40x को 10% लाभ पर, 50x को 20% लाभ पर। अगर इस सब को ऐसे ना बेच के एक के बार 15% लाभ पर बेचता तो हमें 40 रुपया कम प्राप्त होता। x निकल जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो x निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है 86 नंबर में, तो प्रत्येक दीवार घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अठासी नहीं है, 89 है ना, 89। 89 में कहता है कि 2 घोड़े A और B 8400 रुपये में खरीदे गए, 840 रुपये में खरीदे। 2 घड़ी A तथा B कुल 840 रुपये में खरीदे गए। एक पर 16% का लाभ, दूसरे पर 16% का हानि पर बेचने पर कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब देखिए, CP समान है, CP है 840 रुपया, तो एगो का x तो एगो का 840 माइनस x होगा। अगर दो का CP अगर 840 है तो एगो का x तो दूसरे का 840 माइनस x। एक पर 16% का लाभ हुआ, 16% का लाभ तो 116/100, और एक पे क्या हुआ, तो एक पर 16% का लाभ हुआ तो दूसरे को 12% पर हानि हुआ, तो 88/100। बड़ा इस कंडीशन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ तो बराबर में 840 से लिखेंगे। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और x निकलेगा, यही आपसे पूछ रही है आंसर। दो को मिला के 840 है, एगो का x तो दूसरा का 840 से माइनस x होगा। क्लियर। 89 के बाद 90 में कह रहा है एक कुर्सी 7% हानि पर, मेज 17% लाभ पर बेचा गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि मेरे पास ये डस्टर है और पेन है, एगो को लाभ पर बेचते एगो को हानि पर बेचते तो क्या होगा। एक पेन है और एक डस्टर है, इसको लाभ पर बेचते इसको हानि पर बेचते तो हमें हानि होगा कि लाभ होगा। डिपेंड करता है कि हम कितने लाभ पर या कितने हानि पर। हम ज़्यादा लाभ पर बेच रहे हैं तो हमें लाभ है। इस पर हमने 20 रुपया लाभ कमाया, इस पर हमने 15 रुपया हानि कमाया, फिर भी हमको कुल मिला के 5 रुपया लाभ हो गया। तो ये सोचता लोग कि हानि पर बेच रहे तो हानि हो जाएगा। हो सकता है कि इसको 15 रुपया लाभ पर, इसको 20 रुपया हानि पर, कंडीशन में 5 रुपये का हानि हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 कि एक कुर्सी को 7% हानि पर और मेज को 17% लाभ पर, यानी x का 17% में से y का 7% घटाने पर हमें 296 रुपया कम होता। कहता है एक कुर्सी को 7% हानि पर और मेज को 17% लाभ पर बेचने पर व्यक्ति को 296 रुपया का लाभ होता है। 296 रुपये का लाभ होता है, यानी लाभ ज़्यादा कमाए हानि कम किए हैं तो फिर भी हमको 296 लाभ हो गया।
फिर कहता है 90 में कि कुर्सी पर 7% और मेज़ पर 12%। अब क्या कहता है, मेज़ पे 12% लाभ कमाता है, कुर्सी पर वो 7% लाभ कमाता है, तो कुल मिला के उसको लाभ होता है 400। इसमें एगो लाभ एगो हानि, तो लाभ में से हानि घटा के लिख दिए थे, यहाँ दोनों लाभ ही कमा रहा है तो दोनों को प्लस से कर देंगे। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा x का 29/100 और ये हो जाएगा 696 x निकलेगा। और आपसे पूछ रहा है क्या निकले हो, तो एक मेज़ का दाम क्या होगा, ये x है, मेज़ का दाम y होगा, एक कुर्सी और एक मेज़, ठीक है। क्वेश्चन 90 के बाद एक 96 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट देखने दीजिए। तो कुर्सी को x दिए हैं यानी y दिए हैं, मेज x से आंसर हो जाएगा जी। मेजे पूछ रहा है, मेजे को हमने y माना है। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी CP अगर 100 है तो AP क्या करता है 110 अंकित कर देता है। इस पर कुछ बट्टा देकर वह 1% का हानि उठा जाए। बट्टा देता है, छूट दिया, कितना का छूट हमें पता नहीं, x% का। 1% का हानि मतलब SP कितना में बेचा होगा 99 में, तब तो 1% का हानि हुआ। 100 का सामान 110 अंकित कर दे, इस पर छूट दे दिए, फिर भी इतना में बेचे कि 1% का हानि हो गया, अर्थात 100 रुपये का सामान 90 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि होगा। तो छूट देख रहे हैं कितना का छूट 110 का वस्तु 99 में बेच रहे हैं तो 11 का छूट दे रहे हैं। और छूट प्रतिशत छूट बट्टा AP ना, छूट प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए हमने 100 में ख़रीदा और 10% लाभ उस पर अधिक अंकित कर दिया, यानी लिख दिया 110, इस पर कुछ डिस्काउंट दे दिए, पता नहीं कितना का डिस्काउंट दे दिए, तब हम इसको बेचें ना तो 1% का हानि, यानी 100 का सामान 99 बेचेंगे तब 1% का हानि। अब 110 रुपये का सामान हम बेच रहे हैं कितना 99 में, छूट कितना का दे रहा है 11 का, छूट बट्टा AP गुने 100, 10% का छूट दे दिए, 10% बढ़ा के भी लिखे, 10% छूट दे दिए और हो गया हमें 1% का हानि। बुर्बक दुकानदार होगा। चलिए ये हो गया, छूट गया, अरे कैसे छूट 78 में कहता है क्या 3 क्रमागत बट्टा 78 है, कहता एक दुकानदार अंकित मूल्य 5% बट्टा देकर साड़ी को 266 रुपये में बेचा, यानी अंकित मूल्य पे 5% का बट्टा तो 266, यानी x का मान हो जाएगा 280 रुपया। कहते यदि बट्टा नहीं देता तो उससे 12% का लाभ होता, बट्टा नहीं देता तो SP अगर 280 होता तो लाभ कितना होता 12%। बिना कुछ सोचे CP निकालेगा, 280 ऊपर 112 ना, इसको काटेंगे निकल जाएगा CP, तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा यही पूछा। हो गया क्लियर, कुछ और कहना है? कल 110 तक जाइएगा और बाकी जितना कुछ हमने बताया उसे तो अवश्य बनाना है, नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं दिमाग में जाना है, कम से कम हम जो बनाए उसको बनाइए।